अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो इसके ऊपर बेस करता है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी दो चार्ज के दरमियान में। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि चार्जेस अगर हमारी लाइन चार्ज है, यानी कि लाइन के ऊपर कोई चार्जेस पड़े हुए हैं और उसके बाद हमारा कोई वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है या हमारा सरफेस के ऊपर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, तो वो उस केस के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी। तो सबसे पहले हमारा ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कैसी होगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी कि आपकी लाइन है कोई एक सिंगल लाइन है जिसके ऊपर अगर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई इस तरह, यानी कि प्लेस हुई हुई है जिस तरह यहाँ पे आपको फिगर में शो हो रही है। तो इसमें हमारा जो होगा लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारी डी क्यू ओवर डी एल। सिंपली आप इसको रिप्लेस करें डी क्यू इक्वल टू रो एल डी एल, और वेयर दिस डी एल रिप्रेजेंट्स द इंक्रीमेंटल लाइन लेंथ ऑफ दैट लाइन वेयर द चार्ज हैज़ बीन प्लेस्ड। और जो डी क्यू है जो इंक्रीमेंटल चार्ज है, जो कि आपका हर इस पूरी लाइन के ऊपर यानी कि प्लेस किया गया है। तो आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है, बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रेट करें आप लोग। तो आप लोग का ये फार्मूला यानी कि बन जाता है। इसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल जो है आपका उसमें, यानी कि जो ये इन्वर्सली है जिसलिए आपस में कट जाएंगे, वो आपका क्यू रह जाएगा। और आपका जो क्यू का जो फार्मूला है वो यानी कि जो चार्ज है वो इन विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी आपको क्या बनेगा, वो फार्मूला क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो एल डी एल। अब इसमें जो डीएल है वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स के लिहाज से वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक्स भी कोऑर्डिनेट आ सकता है, वाई भी कोऑर्डिनेट आ सकता है और जी भी आ सकता है। और साथ इसके ए एक्स और ए वाई यूनिट वेक्टर्स के रिप्रेजेंट हुए हुए हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के आपका रो एस इक्वल डी क्यू और डी एस। सिमिलरली इनको भी आपस में रिप्लेस करें और बाद में आप इसको इंटीग्रेट करें बोथ साइड के ऊपर, तो आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह है। सरफेस जो रो रो एस डॉट डी एस और साथ ही इंटीग्रेशन आ जाएगा इसके अंदर। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका रो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो आप चार्ज आपका जो फाइंड कर सकते हैं वो आप इस फार्मूले से फाइंड आप कर सकते हैं। जब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो डी एस जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्स टी बाय और साथ ए जी, और इसी तरह डी बाई डी जेड ए एक्स। एक्चुअली ये चीज़ मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया का अगर मतलब एरिया निकाल रहा है तो एरिया के अंदर आप लोगों का एरिया के अंदर आप लोगों का किस तरह का, यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिसमें मतलब आपका डी एक्स डी वाई है तो आपका साथ ए जी आ जाएगा, और डी वाई और डी जेड है आपका तो साथ ए एक्स आ जाएगा, और साथ आपका डी ज़रा डी एक्स है और आपके साथ ए वाई आ जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में देखें तो अगर हमारा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो वी से, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, डिफरेंशियल चार्ज ओवर डिफरेंशियल वॉल्यूम। आप इसी तरह इसको सिमिलरली इंटीग्रेट करें, आपके पास चार्ज आ जाएगा क्यू इक्वल टू रो वी डी वी। अब जो अगर डी वी है आपका ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और वॉल्यूम आपको जाहिर सी बात है कि एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे इसके अंदर तब आपका वॉल्यूम बनेगा। यानी कि आपको तीनों, यानी कि जो पूरी इसकी कोई भी चीज़ है उसका वॉल्यूम लेना हो तो आपने तीनों से, यानी कि तीनों साइड्स होंगी तो आपका एक वॉल्यूम बनता है। अगर हम इसमें आगे फर्दर जाएं तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ लाइन सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिहाज से, तो ऊपर हम लोगों ने चार्ज देख लिया हमारा क्या क्या आया है, यानी कि चार्ज इन टर्म्स ऑफ लाइन सरफेस और वॉल्यूम के लिहाज से हम लोगों ने चार्ज का फार्मूला ऊपर देख लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है कि फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू क्यू फोर पाई ई नॉट आर स्क्वायर ए आर बार जो आपका यूनिट वेक्टर है। और इसी तरह इसमें आपको सिमिलरली आप लोगों की ने क्यू की जो ऊपर वैल्यूज फाइंड की हैं इसके अंदर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर, और जो आप लोगों ने लाइन चार्ज डेंसिटी में मालूम किया अपने चार्ज, वो सिमिलरली उनकी उसको आप पुट करें यहाँ पे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के फार्मूले बन जाते हैं ये वाले। सिमिलर आपने क्यू इक्वल टू एल डी एल आपने फिर पुट किया यहाँ पे, और साथ साथ इंटीग्रल आ गया साइन।
सरफेस चार्ज के लिए रो एस डी एस आ गया, और वॉल्यूम चार्ज के लिए रो वी डी वी आ गया। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। इसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज हमारा फार्मूला क्या बनता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं कि चार्ज इन अ वॉल्यूम जो है, यानी कि अगर आपने चार्ज फाइंड करना है इन अ वॉल्यूम, तो हम कैसे वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ये 2.3 जो है, फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास एक उसने एग्जांपल बताई हुई है कि आपके पास टोटल चार्ज आपने फाइंड करना है कंटेंट in a 2 centimeter length of electron beam shown in figure 2.5। ठीक हो गया। आपने ये आपके एक इसने कह दिया कि एक इसमें चार्ज प्लेस इलेक्ट्रॉन बीम एक पड़ी है यहाँ पे, और इसके अंदर चार्ज है, और उसके जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी उसने गिवन दिया हुआ है। और इसके बाद ये जो सिलेंडर है वो प्लेस है आपके जेड इक्वल 2 सेंटीमीटर से जेड इक्वल 4 सेंटीमीटर तक प्लेस हुआ है। और इसकी जो लेंथ है तकरीबन जो बताया कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि इनिशियल इसकी जो प्लेसिंग है उस सिलेंडर की 2 सेंटीमीटर के ऊपर, फाइनल जो इसकी लेंथ बनती है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है। तो इसके 2 सेंटीमीटर तकरीबन बन जाती है इसकी लेंथ सिलेंडर की टोटल। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा क्यू इक्वल टू रो इंटीग्रल ऑफ रो वी और डी वी। ये हमें पता है, हमें उसने गिवन दिया हुआ है। और ये जो आपका इंटीग्रल है, अब देखें, अब मैं ये जो बात कर रहा था ना कि आपने अगर वॉल्यूम पूरे इसको चार्ज के अंदर यानी कि पूरे इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज अगर आप लोगों ने फाइंड करना है, तो आपके पास सारी सरफेसेस को आपने इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि आपने इस सरफेस को इंटीग्रेट करना है, आपने इस सरफेस ये जो इसमें कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे 3 तरह के थे, जिसमें आपका रो आता है, फाई आता है और जी आता है। तो फाई जो है आपका पूरा रिवॉल्व होता है, यहाँ से 0 to 2 पाई बनता है, यानी कि 360 डिग्री तक बनता है, 0 से 360 डिग्री तक बनता है आपका फाई का जो है। मतलब आपने सरफेस का पूरा जो है इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद आपका जो है रो है, जो आपने एक तरह से इसकी रिप्रेजेंट करी लेंथ को यहाँ से यहाँ तक, वो आपने इस चीज़ को इंटीग्रेट कर लिया। एक आपने फाई को इंटीग्रेट कर लिया और एक आपने इसकी लेंथ को इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक एंगल बनता है, इसका सॉरी एंगल कह रहा हूँ कि सॉरी इसकी लेंथ बनती है। इस सिलेंडर की लेंथ जो है आउटर सरफेस की, वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपकी 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर इसने लेंथ बताई हुई है। अब आपने यही जितनी जो इसने चीज़ें बताई हुई हैं, मतलब रो की, फाई की और ये जो जी है, ये तीनों, इसको इस सिलेंडर को आप लोग इंटीग्रेट करोगे, ट्रिपल इंटीग्रल आपके पास आएगा, जिस तरह ये आपको बता रहा हूँ। और इनके साथ साथ लिमिट भी पता इस तरह शो होगी। 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जी के लिए लिमिट हो जाएगी शो। और सिमिलरली जो है आपके 0 to 2 पाई जो मैंने आपको बताया ये फाई की होगी, और 0 to 0.01 जो है ये आपकी रो की है। इस एग्जांपल को मैंने सॉल्व किया हुआ है अलग से, उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने 0.04 मतलब हम मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपका जो डेंसिटी है उसने वो जो दी हुई है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर का है, वो मीटर यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर के अंदर। उसकी सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके सेंटीमीटर में, उनको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। पहले आप इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू फाई, फाई का इंटीग्रल हम लोग ले आते हैं यहाँ पे, और बाकी सारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसमें पुट करें आप लोग। ये फार्मूला आप लोग का रो वी डॉट डी वी। जब आपका डी वी जो है, आपको मैंने पहले बता दिया कि आपका ये रो डी फाई डी सी डी जी के रिप्रेजेंट करता है। ये आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं काफ़ी डिटेल में बताया था। वॉल्यूम आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किस उसके अंदर क्या फार्मूला बनता है। तो विद रिस्पेक्ट टू फाइव आप लोग इसको इंटीग्रेट करें। सिर्फ मैंने इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया है ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ पे 0 to 2 पे आपने इंटीग्रल आपने रखा साइड पे, और बाकी सारी एक्सप्रेशन ऐसे ही आ गई। अब इसमें से जो डी फाइव वाले हैं टर्म, वो आपकी साइड पे आ जाएंगी, यानी कि वो उसको उसके लिहाज से हमने इंटीग्रेट करना है। जाहिर सी बात है, हम लोग फाइव के से इंटीग्रेट करें तो डी फाइव वाला डी फाइव के साथ हम लोग करेंगे पहले। और फाइव के साथ अगर हमने करना है तो हमारे पास ये चीज़ है पूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चल जाएगा और आपका 1.d5 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल जो होता है आपका फाइव होता है। ये इंटीग्रल फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए यहाँ पे।
और ये मैं शेयर कर दूंगा अगर इंटीग्रल फॉर्मूलाज नहीं याद आपको तो। कांस्टेंट का जो है कांस्टेंट का यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। इसमें तो वो कांस्टेंट का जो है वन, यानी कि जो अगर आपका वन वन है अगर, तो उसका कांस्टेंट का इंटीग्रल बनता है वो 5 बनता है। और इसमें हम 5 आपके पास आ गया, 0 to 2 की लिमिट पुट करें आप, 2 पाई - 0 आपका 2 पाई आ गया। और आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनती है वो आपकी बन गई 10, 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 10 - 10 raised by -5। ठीक है, 10 टू 5 तो 10 बनता है। और ये वाला 10 और 10 पर -6 जो है ये इसकी पावर जो है आपस में माइनस हो गई, और 10 पर -5 आ गया, और पाई ई इस पर -10 पर 5, बाकी एक्सप्रेशन ऐसे ही आ जाएगी। ऐसे ये हो गया। और आपने ये एक्सप्रेशन जो दोबारा उसमें पुट की, जो आपकी ऊपर वाली एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसमें से ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, बाकी जो सॉल्व हुई एक्सप्रेशन वो इन दो इंटीग्रल्स के साथ आ जाएंगे, जी और रो के साथ। आपका अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है जी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आपके ये इंटीग्रल आएगा जो 0.02 से जहाँ पे आपको सिलेंडर प्लेस हुआ हुआ था 0.04 तक, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी ये वाली। और डॉट डी जी आ जाएगा। ठीक हो गया, बाकी इग्नोर कर देंगे डी रो को। और उसके बाद आपके पास ये आपका कांस्टेंट है, आपका कांस्टेंट बाहर चला गया, ई रेज़ पे -5 रो जी, क्योंकि इसमें जी है इसलिए हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जी की जो इंटीग्रेशन का फार्मूला वो ये है कि जो अदर देन जी होता है फंक्शन वो आपका नीचे आता है लाजमी। और -10⁵ रो आपके पास आ गई, आप बाहर ले गए और आपके पास लिमिट आपने पुट की 0.02 से 0.04, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जी की वैल्यू पुट की आपके पास -4000 रो आ गया, और यहाँ पे -2000 आ गई। अब आपके पास इसमें रो डॉट डी रो, ठीक है, आपने आपके पास ये एक्सप्रेशन जब आया था आपने इसको सिमिलरली इसमें पुट किया, जो आपके पास ऊपर से एक्सप्रेशन चलती हुई आ रही थी रो डी रो। इसका रो जो था आपका, उसके जो आपका एक्सप्रेशन था ये वाला, इसका रो इसके साथ कैंसिल हो गया। और 10⁵ था नीचे, ये जो आपको बाहर यहाँ पे गया था ये आपका ऊपर जाके जो है ऊपर जाके जो है ये आपका हो जाएगा 10⁻⁵। और -5 है तो -5 और -5 आपस में ऐड हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा ये हो गया। और इसके बाद आप लोगों ने आगे चलना है, अब आपने इंटीग्रेट करना है, यानी कि अब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई फाइनल जब आपने इंटीग्रेट किया जी को। अब आपके पास बाकी रह गया जिसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू रो। अच्छा, 10⁻10 पाई ये आपके पास एक्सप्रेशन है, और बाकी जो है ये आपकी सिमिलरली वो एक्सप्रेशन आ जाएगी अंदर 0 to 0.01 e⁻400 वो 4000 रो डॉट डी रो। और इसी तरह आपके पास दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसको भी आपने सिमिलरली आपने डी रो के साथ आपने इंटीग्रेट करना है। आपने जब इंटीग्रेट किया तो वही सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, जो अदर देन कांस्टेंट होता है, जो अदर देन मतलब इसका रो के अलावा जो होगा इसका कांस्टेंट वो इसके साथ नीचे डिवाइड होगा। -4000 रो ओवर -4000 आ गया, इसी तरह -2000 रो ओवर -2000 आ गया। इस तरह आप लोग का जो इसमें आप पुट करें रो की वैल्यू जो है और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो आपके पास ये सॉल्व होकर -1 बनता है। इस तरह इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये -1 बनता है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया हुआ है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। सिमिलर इसको फर्दर आप सॉल्व करें, आपके पास एक्सप्रेशन आती है फाइनल 0.785 पिको कूलम जो है, ये आपका चार्ज है जो आपका यानी कि उस वॉल्यूम के अंदर प्लेस है 0.785 पिको कूलम जो है वो सिलेंडर के अंदर जो है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज, मतलब आप एक लाइन के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है और आपने उस
चार्ज के लिहाज से जो फील्ड कहीं इसी पॉइंट पे जनरेट हो रही है आपने वो फाइंड करनी है। अब इसमें पूरी जो इसने यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है इसमें ये कहना चाहता है कि आपका जो चार्ज है मतलब अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ फिगर 2.6 को कह रही है वो कहता है जी फिर एज डेट वी मूव अराउंड द लाइन चार्ज बेरिंग फाइव। अच्छा वो कह रहा है कि अब मैं इस चीज़ को जो है सिलेंडर के लिहाज से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि सिलेंडर के लिहाज से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये हमारा जी है, ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है। ठीक है, ये हमारा लाइन सपोज हम करते हैं हमारा लाइन यहाँ पे लाइन ऑफ चार्ज ये है, यहाँ पे आपके चार्ज यानी कि पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इस सिलेंडर के अंदर यानी कि लाइन ऑफ चार्ज पड़ा हुआ है, इसके अंदर लाइन के ऊपर चार्ज पड़े हुए हैं और ये सिलेंडर आपका सिलेंडर वो कहता है कि इस फाई को आप यानी कि रोटेट करें जो आपका एंगल बना हुआ था। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपका फाई एंगल बनता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका जो फाई एंगल है मतलब ये आप रेफरेंस पॉइंट अगर आप लेते हो ये इस पूरे को आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल सॉरी यहाँ यहाँ से आपने पूरा रोटेट करना चाहिए यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके यानी कि उसके फील्ड के ऊपर ना, जो चार्ज की फील्ड है उसका कोई ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लाइन चार्ज ये जो यानी कि वो यहाँ पे कह रहा है अगर आप लोग फाई को चेंज करें और रो और जी को कांस्टेंट रखें तो आपका लाइन चार्ज अपीयर्स द सेम फ्रॉम एवरी एंगल। इन अदर वर्ड्स नो फील्ड कंपोनेंट्स में वेरी विद फाई। ठीक है, फील्ड कंपोनेंट कोई वेरी आपका नहीं करेगा, चार्ज की फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बेशक इस फाइल को जिस तरह मर्जी रोटेट करें, जो लाइन ऑफ चार्ज की जो लाइन ऑफ चार्ज पड़े हुए हैं लाइन के ऊपर उसकी फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फाइल को रोटेट करने से। और ये हमें फिगर से भी पता चल रहा है। लाइन की चार्ज की मैं बात जो कर रहा हूँ आपको ये यहाँ पे यानी कि कोई ये जी एक्सिस की लाइन है और यहाँ पे आपके चार्ज पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे और इसी तरह यहाँ पे भी पड़ा हुआ है चार्ज, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और इस फाई को वेरी करने से इनकी फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ये कहना चाह रहा है। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट वो बात करता है कि अगर हम लोग कांस्टेंट रखें रो और फाई को और हम उसको जी को जो है यानी कि जी के क्रॉस जो है उस सिलेंडर को मूव करें अप एंड डाउन तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी फील्ड के ऊपर चार्ज की फील्ड के ऊपर, क्योंकि देखें अगर आप ऊपर आप मूव करते हैं और आप नीचे मूव करते हैं तो इसकी फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फील्ड जनरेट होगी आपकी पॉजिटिव साइड के ऊपर जो नेगेटिव साइड के ऊपर फील्ड यानी कि जो आपकी इसकी अपर साइड के ऊपर फील्ड जो जनरेट होगी ड्यू टू चार्ज और जो इस लोअर साइड के ऊपर जो फील्ड जनरेट होगी इस चार्ज की वजह से वो आपस में कैंसिल इफेक्ट हो जाएंगी और इसकी फील्ड के जो चार्ज की जो फील्ड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जी अक्रॉस अगर हम जी एक्सिस के मूव करें सिलेंडर को। ये इसने लिखा हुआ है कि द लाइन चार्ज स्टिल resides into infinite distance in both direction and the problem is unchanged. This is exact symmetry and leads to field which are not function of z। यानी कि जो फील्ड आपकी होगी वो एज अ फंक्शन ऑफ जी नहीं बनती, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जी आपकी वेरी नहीं कर सकती, यानी कि जी डायरेक्शन के अंदर वेरी नहीं करेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसकी फील्ड के ऊपर, चार्ज की जो फील्ड है उसके ऊपर। अब वो कहता है कि अगर हम फाई और जी को कांस्टेंट रखें यानी कि आपने रोटेट भी नहीं करना उस सिलेंडर को और आपने जी उसको अप एंड डाउन मूव भी नहीं करना जी को यानी कि लॉन्ग जी एक्सिस को, और आपने सिर्फ वेरी करना है रो को आपने वेरी करना है। अब आप खुद देखें, अब आप उस रो को वेरी कर रहे हैं मतलब आपका जो ये रो था यानी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक चार्ज पड़ा हुआ है ये यानी कि इस पूरे सिलेंडर के अंदर ना यहाँ पे इस लाइन के इस साइड पे भी चार्ज है यहाँ पे भी चार्ज है। अब आपके जो रो है अब इस रो को आप इस यहाँ पे लेके आएंगे तब आपकी जाहिर सी बात है जो इस एरिया के अंदर जो आपकी होगी मतलब अगर आपका रो इस इतना है तो आप कि इस एरिया के अंदर जो होगी आपकी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी क्योंकि चार्ज आपका यहाँ पे प्लेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी फील्ड ज़्यादा जनरेट हो रही होगी चार्ज की। जो जो आप बाहर जाते जाएंगे आपकी फील्ड जो है चार्ज की वो कमज़ोर होती जाएगी। वो यही चीज़ कह रहा है कि आपका जो
फील्ड है इस चार्ज की वो एज अ फंक्शन मतलब कह सकते हो कि वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस रो इज अ फंक्शन ऑफ दिस रो। उसने ये बात आगे की भी हुई है। और वो देख लें कह रहा है कि द फील्ड टू बिकम वीकर एज रो इंक्रीजेज, जो मैंने आपसे बात कर ली है। बाय प्रोसेस एलिमिनेशन वी लीड टू द फैक्ट दैट फील्ड वेरीज ओनली विद, यानी कि फील्ड आपकी डिपेंड करती है रो के ऊपर, यानी कि उसके साथ से वेरी करेगी। अब हम इसको जो है सॉल्व देखते हैं, हम एक्सप्रेशन देखते हैं अपना कि हमारी फील्ड जो है रो के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। आपके फार्मूले के अंदर रो आएगा लाजमी, बाकी फाई और जी नहीं आएंगे, लेकिन ए रो के ऊपर डिपेंड करती है तो रो आपका लाजमी आएगा। आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो ये वाली एक्सप्रेशन आएगी जिसमें देख रहे हो आप। सॉरी, ए रो कहाँ पे चला गया है? ये सॉरी एक्सप्रेशन, ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आएगी जिसमें आप देख रहे हो कि आपका जो फील्ड है वो इज अ फंक्शन ऑफ ए रो है। ठीक। और इसमें रो आगे आपके 5G आपको कोई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि फील्ड आपकी वेरी नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू दोज कंपोनेंट्स फाई और जी के। अब हम इसको एग्जांपल एग्जांपल कह रहे हैं, उसको हम देखते हैं न्यूमेरिकली, हम इसको फार्मूला जनरेट करते हैं ये कैसे है। आपके पास ये शो हो रहा है कि यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं जी एक्स वाई, और आपका सोर्स ये है, यहाँ पे आपका चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, जी के ऊपर जो मैंने वहाँ पे सिलेंडर बनाया होता है वैसे ही है। ये आपका जो है फील्ड पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों ने इस फील्ड यानी कि मालूम करनी है। इस सोर्स के लिहाज से जो जो एमिट हो रही है यहाँ पे आपने फील्ड मालूम करनी है। ये आपका जो डी क्यू उसने डिफरेंशियल चार्ज बताया हुआ है रो एल डी जेड के इक्वल है। और यहाँ पे आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो आपका जीरो है, जेड कंपोनेंट भी आपका कोऑर्डिनेट भी जीरो है, और वाई आपका वही वैल्यू है इसकी यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसके बाद आपका ये आपका डिफरेंशियल फील्ड निकल रही है, और आपका ये डिफरेंशियल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आपकी रो है, ये आपकी डिफरेंशियल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रो है। और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी रो को यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक आपकी आर है। और बी बी पॉइंट, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि ये टी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एस है, ये रे है, ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं जिसमें से आपका जो ट्राइंगल जो है सोर्स पॉइंट जो है आपका, पहले हम ये देख लें सोर्स पॉइंट जो आपका 0 0 यानी कि यहाँ पे जी डैश पॉइंट है, यहाँ पे प्लेस है सोर्स पॉइंट, यानी कि जो चार्ज है यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है। और आपका जो दूसरा जो टी पॉइंट है यहाँ पे वो आपका 0 0 जी, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो है, और जी कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू है इस एक्सिस के ऊपर। इस वजह में अब हम देखें आप अल्फा जो है आपका क्या बनता है, एंगल ट्रायंगल बनता है उसका टी एफ एस, ये टी एफ और एस, ये आपका एंगल बनता है अल्फा। इस तरह टी एफ बी जो है आपका एंगल बनते हैं अल्फा टू, और टी एफ ए जो है आपका एंगल बनता है अल्फा वन। ठीक हो गया, यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम एक ट्रायंगल देखते हैं टी एफ एस जो है, आपको ट्रायंगल चेक करें जिसमें आपके साइन अल्फा किसके इक्वल बनता है, साइन की प्रॉपर्टी अगर आप लगाएं परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज जो है, परपेंडिकुलर आपका कौन सा बनता है, ये बनता है एस टी ओवर हाइपोटेन्यूज, एस टी ओवर आर, एस टी ओवर आर आपका ये बन गया। ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो एस टी है वो किसके इक्वल है, जेड माइनस जेड डैश, जाहिर सी बात है आपका ये एस पॉइंट डी पॉइंट है, जो फाइनल माइनस इनिशियल जेड माइनस जेड डैश होगा, बाकी कंपोनेंट जीरो है इसके। ये आपका एस टी आ गया कंपोनेंट, और एस टी आपका इक्वल टू आर साइन अल्फा, ये इसके इक्वल आ जाते हैं। अगर हम देखें तो कॉस अल्फा किसके इक्वल बनता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, बेस आपकी रो है और हाइपोटेन्यूज आपका आर है। कॉस अल्फा इक्वल टू रो ओवर आर, और रो इक्वल टू आर का असल ये इंटरचेंज कर लें आप। आर किसके कंपोनेंट के इक्वल बनता है जी, ये अगर आपके पास लेंस एस टी ये है और यहाँ से यहाँ तक टी एफ है, तो आपका आर जो है वो बनेगा एस टी प्लस टी एफ। ठीक है, ये वेक्टर वाइज कंपोनेंट ऐड हुए हैं। फिर इसी तरह एस टी को पता है आपको जेड माइनस जेड डैश है हमारा,
ये इजी के साथ आ गया हमारा। और जो आपका टी एफ है वो आपका रो है। ये टी एफ रो आपका। और इसकी जो साथ किस कौन से कोऑर्डिनेट के साथ ये रो आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ये हो गया आपका इंक्रीमेंटल फील्ड एट एफ जो है आपकी, यानी कि जो डी ई है, ड्यू टू इंक्रीमेंटल चार्ज डी क्यू इज, वो आपका इस तरह गिवन होगा। ये आपका सिमिलर वो है, ई इज इक्वल टू डी डी ई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर 4 पाई ई नॉट आर के, आपका सिंपल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंटल है तो सारी इसलिए डिफरेंशियल लिया हम लोगों ने। इसको आप सिमिलरली आप इंटीग्रेट करें बोथ साइड के ऊपर, तो आपका ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इंटीग्रल के साथ हो जाएगा ई इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा एक्सप्रेशन। जब आपका डी क्यू जो है आपका रो एल डी एल, जी आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। डी एल जो है आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंटल लेंथ जो है वो आपकी जेड डैश है, डी जेड डैश आ गई। और आप लोगों ने यहाँ पे सिमिलरली क्यू की डी क्यू की वैल्यू पुट की रो एल डी एल, और डी एल जो आपका डी जेड आ गया, डी जेड डैश आ गया। ए आर जो है आपका आर ओवर आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर है। ये तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, बाकी बाकी सारे सेम है। इसी तरह इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें जो आपने ऊपर फाइंड की हुई है, जेड में जेड डैश ए जेड रो ए, नीचे भी इसके यानी कि उन्हीं कंपोनेंट्स का आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। पावर इसकी 3/2 आ गई डी जेड डैश। अब आप हमने इसमें जो जेड माइनस जेड डैश की वैल्यूज पुट करनी है, जेड की फाइंड करनी है, जेड डैश की फाइंड करनी है, तो वो हम पुट करते हैं। इसमें हमारे पास कॉस अल्फा का हमें पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज है, रो और आर है। आर हमारे पास जिसको इंटरप्लेस करें अगर हम आर वहाँ पे चला जाए, रो कॉस अल्फा आ जाएगा, तो ये सीकेंड अल्फा भी बन जाता है। ठीक होगा, वन ओवर कॉस सीकेंड होता है। और हमारा ओ टी जो है एस टी ओ एस प्लस ओ एस टी है। ओ टी हमारा क्या बनता है जी, ओ टी ओ एस प्लस एस टी बनता है। ठीक है, ये फाइनल लेंथ अगर ओ टी ये है तो इसका ओ एस प्लस एस टी बनेगी। तो ओ टी हमारे पास जी है, और ओ एस हमारे पास जेड डैश है, और एस टी हमने यानी किसी तरह आ जाएगी। एस टी जो है हमारे पास ऊपर गिवन है, एस टी हमने फाइंड किया था, एस टी इज टू आर साइन अल्फा। ये आर साइन अल्फा आ गया हमारे पास, जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस, और आर की वैल्यू हमें पता है रो सीकेंड सॉरी रो ओवर कॉज अल्फा। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला बनता है जेड डैश का, जेड माइनस रो टेन अल्फा, जेड डैश इक्वल जेड माइनस रो टेन अल्फा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो टेन अल्फा है वो आपका इसका यानी कि डिफरेंशियल जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब सिमिलरली जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, डी जेड डैश की आ गई वैल्यू आपके पास, वो आप पुट करेंगे यहाँ पे, आपके पास वैल्यू आती है जेड डैश की आ गई, और जेड की आ गई। ठीक है, ये सिमिलरली आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे जेड में जेड डैश की वैल्यू क्या बनती है, ये जेड डैश यहाँ पे चला जाएगा, और ये जेड डैश वहाँ पे चला जाएगा। इस कंपोनेंट को आप यहाँ पे लेके आर साइन अल्फा के इक्वल आ जाता है। तो ये आपका आर साइन अल्फा आ गया। इसी तरह आपका जो है जी की वैल्यू आगे, रो की सॉरी रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू क्या बनती है आपकी, आर कॉस अल्फा, रो की वैल्यू यहाँ से बन गई ना, रो के फाइंड करने का आर कॉस अल्फा बन जाता है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आर कॉस अल्फा आ गई और आर साइन अल्फा आ गई। और नीचे जो है आपने सिमिलर इनकी वैल्यूज पुट करें, रो को स्केयर लें आप, आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फा आ जाएगा, और जेड में जेड डैश का क्या था, आर साइन साइन अल्फा है, तो ये इसको पुट करने के आर साइन स्केयर अल्फा, आर स्केयर कॉमन लेंगे, अब साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा होगा, वो वन हो जाएगा, और स्केयर स्केयर से कट जाएगा, और आर आपका क्यूब आ जाएगा बाहर, आर क्यूब बाहर आ गया। डी जेड डैश की वैल्यू आपने पुट कर ली है जो आपने फाइंड की थी ऊपर। और फर्दर आगे चलें, हम तो इसको सिंपली सॉल्व करते जाएं। और
आपने इसमें से कॉमन लिया और आर स्केयर बाकी बच गया, आर इसमें से कॉमन ले लें और आर का आर और ये कट जाएगा तो आर स्केयर रह जाएगा। और बाकी अगर आप चलें तो इसमें आर स्केयर का भी हमें पता है कि क्या इसकी वैल्यू है। आर स्केयर की रो सीकेंट स्केयर, रो स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा आ जाएगा। सीकेंट स्केयर अल्फा से कट गया और यहाँ से एक रो और इसका एक रो कट जाएगा तो एक रो जो है वो बाहर चला गया यहाँ पे। ठीक हो गया और इसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बच गई। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें। कॉस अल्फा ए रो डॉट डी अल्फा और साइन अल्फा ए रो डॉट डी डी अल्फा जो है ए जी सॉरी। अच्छा इसमें हम आप देखें तो हमारे पास अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, कॉस अल्फा को हम करेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा आता है, इसका इंटीग्रल जो है, सॉरी इंटीग्रल की बात कर रहा था। और साइन अल्फा को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा कॉस अल्फा बनता है, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखे भी, मैं कॉस अल्फा को साइन अल्फा बन जाता है और साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा बन जाता है। ये तो आपकी खत्म हो जाएगी क्योंकि कॉस 90 जीरो बन जाता है। तो ये पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू हम ले रहे हैं इसमें एंगल जो है, क्योंकि आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इससे हम लोग पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू लिमिट ले रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ सिंपल साइन है अल्फा बचेगा, जो अब इंटीग्रेट करने के बाद आएगा कॉस अल्फा को। इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करें, माइनस पाई बाय टू ये आपका वन बनता है, माइनस वन, और ये आपका भी माइनस वन होगा, माइनस वन माइनस टू, ये आपका माइनस बाहर चला गया और टू, और यहाँ से टू डिवाइड हो गया तो टू बच गया यहाँ पे। अब आप लोग देख रहे हो ये आपके साथ ए रो आ गया और ये रो एल है, जो कि आप लोगों ने एक्सप्रेशन हमें ये प्रूव की है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है, इज़ अ फंक्शन ऑफ ए रो है, और रो लाइन चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और रो को वेरी करने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करेगी। ये आपकी एक्सप्रेशन आगे प्रूव आपने कर ली। एक एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, ये एग्जांपल आप रहने दें। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें, ये एग्जांपल है। इसमें वो कहता है इनफिनाइट एन इनफिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, यानी कि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है। वो आपकी प्लेस ए लोग कहाँ पे प्लेस है, वहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है, y इक्वल टू 3 z इक्वल टू 5 के ऊपर। और हमारे पास अगर लाइन चार्ज डेंसिटी है 39 नैनो कूलम पर मीटर, तो हमने ई फाइंड करना है रीजन के ऊपर फाइंड करना है, यानी कि आपका रीजन पॉइंट के ऊपर जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। और आपने पी पॉइंट पे फाइंड करना है जहाँ पे आपके उसने पोजीशन बताई हुई है 0 6 1, जिसमें एक्स आपका 0 है, वाई आपका 6 है और जी आपका 1 है। तो इसको हमने देखना है, सबसे पहले हम रीजन के ऊपर फाइंड करते हैं, हमारी रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनती है हमारी। ये आपके वो एग्जांपल सॉल्व है। ये आपके तीन कोऑर्डिनेट्स बना लिए मैंने और ये लाइन ऑफ चार्ज है, यानी कि यहाँ पे चार्ज पड़े हुए हैं, मैंने अभी इसमें कुछ कर नहीं रहा, ये लाइन चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं चार्ज सारे, यानी इन दोनों से इस लाइन के इर्द गिर्द चार्ज पड़ा हुआ है, आप ये सपोज कर लें। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस रीजन के ऊपर जब आपके जहाँ पे ये तीनों कोऑर्डिनेट जीरो हैं और ये पॉइंट है 035 जहाँ पे आपकी ये लाइन पड़ी हुई है। अब हमें पता है वाई आपका ये पॉइंट ये 3 है और जेड आपका ये 5 है, तो आपका एक्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है, तो ये आपका 035 बन जाएगा यहाँ पे पॉइंट आपका बना। अब अगर मैं यहाँ से मैं चेक करवाऊँ, अगर जिसमें आपका वाई 3 है, ये आपका लाइन चार्ज जो वाई 3 के ऊपर जेड 5 के ऊपर पड़ी जहाँ पे एक्स 0 है आपका, तो मैं इसकी ये बात कर रहा हूँ, ये 035 ये आ गया। अगर आप इसको देखो, ये इस इस पॉइंट के ऊपर आपने फील्ड फाइंड करनी है ई जो है, जो कि इस चार्ज से एमिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन आपकी जो है आर को रिप्रेजेंट कर रही है और आपका जो ट्रायंगल बनता है ना वो ये बनता है, ये ट्रायंगल बनता है, ठीक हो गया। अब आपने फार्मूला क्या यूज़ करना है, हम फार्मूला देख चुके हैं, इज इक्वल टू रो एल, वही लाइन चार्ज वाला जो था,
इज रो एल ओवर टू पाई नॉट रो, और ए रो जो है जब कि आपका जो ये जो डिस्टेंस है आपका जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपके आर के इक्वल है। ठीक है, अब आपने आर फाइंड करना तो वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं आप? अ, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने फाइंड करनी है फील्ड, तो आपका 0 - 0 और फिर 0 - 3 और फिर 0 - 5 हो जाएगा, जैसा ये शो मैंने किया हुआ है। साथ उनके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे एक्स ए वाई और ए जी। आपके पास फाइनल वेक्टर जो आ गया -3 a y -5 a z आ गया, यही आपका रो है, ये आपका रो है आ गया। ऊपर उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये यूनिट वेक्टर आपका ए रो जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस ए रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे आपका जो ये रो है वो आपका ये भी आपका मैग्नीट्यूड ही है, वो आपने ये लिख लिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कर लिया। ए रो जो है आपका ए रो आपका क्या है? ये मैं आपको चीज़ें बार बार बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं पहले भी आपको मैंने बता दी हुई है। आपका ये है रो आपका ये है, और मैग्नीट्यूड आपका ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, ई नॉट की वैल्यू आप लोग 8.8 × 10⁻12 है ये है, और OL की वैल्यू हमें पता है 39 कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी 64 सॉरी 47.6 a/, और 79.3 a/g, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, यानी कि इस ए वाई की डायरेक्शन के अंदर और ए जी की डायरेक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है उस पॉइंट पे, आपकी इस पॉइंट पे जो है, यानी कि उसका जो असर जा रहा है ए वाई की साइड के ऊपर और ए वाई ए जी और ए वाई की साइड के ऊपर। ठीक है, ए जी और ए वाई की साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी बन रही है, ए एक्स के ऊपर कोई इंटेंसिटी नहीं बन रही। सिमिलरली अगर आप दूसरा अगर हम देखें पार्ट, तो सॉरी हमने इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, सॉरी इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 061, जो कि हमारा यहाँ पे बनता है पॉइंट, ये आपका है, ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपका x 0 है, y आपका 6 है, और z आपका 1 है। ठीक हो गया, और आपकी जो ट्रायंगल भी बनती है, और ये आपका यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है इस पॉइंट के ऊपर। पहले आपने रीजन पे फाइंड करनी थी, अब वो कह रहे हैं इस पॉइंट पे फाइंड करनी, तो आपका जो ट्रायंगल बनता है वो ये बनती है ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल बन जाता है, जिसमें अब आपका आर जो है ये सोर्स है, और इस फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये आपके चार्ज है यहाँ पे ऊपर पड़े हुए, इस पॉइंट को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी आ रही है। ठीक है, ये आपका R2 बन जाता है। सिमिलरली आपने फार्मूला वही यूज़ करना है, रो एल टू पाई नॉट रो ए रो, जहाँ पे आपका रो जो है आपका R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब आपके पास R2 किस तरह आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल उसी तरह आपने करना है, 0 - 0 6 - 3, 0 - 0 आपका ए एक्स है, 6 - 3 ए वाई आ जाएगा, 1 - 5 a g आ जाएगा, ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक हो गया, आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए, ए वाई और ए जी आ गया, और आप लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। इसकी भी जो इंटेंसिटी देख लें, ए वाई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट में कितनी और जेड कोऑर्डिनेट में कितनी इंटेंसिटी जा रही है। ये हमारा हो गया एग्जांपल। अब हम लोगों ने देखनी है कि शीट ऑफ चार्ज, यानी कि अगर आपके पास एक शीट है और उसके सरफेस के ऊपर कुछ शीट चार्ज पड़े हुए हैं, उसके लिहाज से इंटेंसिटी जो है आपकी कौन से कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इस फिगर के अंदर अगर हम देखें, और अगर मैं इस चीज़ को इस बुक से भी रिलेट कर दूं कि ये हमारी फील्ड ऑफ शीट ऑफ चार्ज है, मतलब ये डायग्राम है जो वहाँ पे मैंने बनाई हुई है। अब वो इस सारे टेक्स्ट में यही बात कहता है कि इस शीट को जो है आप
वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी कि रोटेट करें, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इस तरफ मूव करें, आप इस तरफ मूव करें या आप इस तरफ मूव करें, तो इसका इफ़ेक्ट जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि जो फील्ड इंटेंसिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सरफेस चार्ज की। मतलब अगर इस तरह मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पे बनेगी और यहाँ इस जगह पे बनेगी वो दोनों कैंसिल इफेक्ट हो जाएगी, यानी कि उसका चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग मूव करने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम इस प्लेट को अगर हम ऊपर की तरफ मूव करें जी अलोंग जी डायरेक्शन जो है, और उससे नीचे नीचे की तरफ मूव करें, तो उस लिहाज से भी कोई फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जो चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अलोंग जी डायरेक्शन मूव करने के, यानी कि हमारे उसकी जो फील्ड इंटेंसिटी है कैंसिल इफेक्ट हो जाती है। जो आप ऊपर मूव करें जो उसके और जो आप जब आप नीचे मूव करें जो इस प्लेट के साइडों पे जो फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी वो कैंसिल इफेक्ट हो जाती है, जो कि इसने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ, we see that the field cannot vary with y or z, and then that y and z components arising from differential element charge field will cancel, ठीक है, at which we wish the field will cancel, ठीक है, यहाँ पे इसकी फील्ड कैंसिल हो जाती है और सिर्फ ओनली ex is present and this component is a function of x alone। अब ये कहता है कि अगर आप लोग इस तरह मूव कर रहे हो या इस तरह मूव कर रहे हो, इनके एक्स और वाई और जी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई और जी कोऑर्डिनेट्स के लॉन्ग मूव करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी चार्ज की फील्ड के ऊपर, लेकिन एक्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट करता है, यानी कि एक्स के लिहाज से इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, जो कि इसने यहाँ पे लिखी हुई है बात। हेंस ओनली एक्स इज प्रेजेंट एंड दिस कंपोनेंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। और इस चीज़ को हमने मालूम करने के लिए जो है उसी में वही चीज़ें अडॉप्ट की दोबारा। अब हमें पता लाइन चार्ज डेंसिटी जो क्या है हमारे पास रो एस टी वाई डैश, ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ से और यहाँ तक जो है वो इंक्रीमेंटल जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास डी वाई है, इस इस शीट की जो लेंथ है इंक्रीमेंटल डी वाई डैश है, और जो इंक्रीमेंटल लाइन चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी हमारी रो एस डी वाई डैश, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी रो एस है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ई इज यानी कि डिफरेंशियल फील्ड इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो है आपकी क्या बन जाएगी रो एल ओवर टू पाई ई नॉट आर। रो एल आपको पता है क्या है आपके पास, रो एस डी वाई डैश है, रो एस डी वाई डैश आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास साथ। कॉस थीटा इसलिए आया हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये ट्राइंगल जनरेट हो रहा है ना, अगर आप लोग ये देखें तो हमारे पास ये ट्राइंगल जनरेट हो रहा है, और कॉस थीटा किसके रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ओवर, ये बेस है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, और बेस आपकी क्या वैल्यू आपकी आपकी एक्स वैल्यू आ जाती है, ये आपकी एक्स है बेस, और अगर हाइपोटेन्यूज है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। और आर पहले से हमारे पास था, आर की हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी हुई अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों इनको सॉल्व करें आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और साथ आपका बाकी सारी कंपोनेंट्स ऐसे ही रहेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इसको बोथ साइड के ऊपर, और हमारी जो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन लिमिट होगी वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और फिर इसमें हम लोग अब इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो आपका जो ये इंटीग्रेट होगा ये वाला जो फैक्टर है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, ठीक है, आपको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो आपका एक्स है आपने इसको साइड पे आप यानी कि इसको आप वाई रखेंगे और आपने इसको फार्मूला बना देना है 1 ओवर, ये आपका इधर आ जाएगा 1 ओवर एक्स के प्लस वाई के, ठीक।
आपने इसको इंटीग्रेट करना है, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे साइड पे फार्मूला भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, यानी कि फार्मूला है जिसमें आपका बनता है 1/8 tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो आपका आपका जो एक्स है यहाँ पे, वो यहाँ पे ए है, और आपका यहाँ पे जो ये वाला एक्स है यहाँ पे आपका असल में वो वाई है। जब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, आप लोग के पास जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आएगा, ये आपका एक्स बनेगा, और जो आपका एक्स है वो आपका वाई आ गया, और आपका ए जो आपका एक्स से रिप्लेस हो गया। आप इसको मैंने पुट करेंगे, ये आपका जो एक्स होगा, ये वाला एक्स, और जो आपने बाहर किया रखा था एक्स, वो आपका कैंसिल हो जाएगा आपस में। सिर्फ सिमिलरली आपके पास ये कंपोनेंट बाकी रह जाएगा, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब आप इसमें जो लिमिट पुट कर रहे हैं ना, वो आपकी सॉरी, इसमें इससे पहले ये कि tan इनवर्स वाई ओवर एक्स क्या है हमारे पास, ये आपका थीटा बनता है। tan थीटा किसका इक्वल है, वाई ओवर एक्स। वो हमारे पास कैसे आया, यहाँ से tan परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, जो आपके पास y है, और बेस से आपके पास ये x है, y ओवर x आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x आ गया। ठीक हो गया, यहाँ से आप थीटा निकालो, tan इनवर्स y ओवर x। ये आपका जो है ना, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपने जो है इसकी 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें लिमिट आ जाएगी आपकी पाई/2, क्योंकि हम इन्फिनिटी को सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आपकी लिमिट आएगी पाई/2 टू माइनस पाई/2 आएगी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें आप, और आपके पास ये 2 पाई/2 आके 2 कैंसिल से वो कैंसिल हो गया, और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाती है वो ये है, रो एल ओवर 2 ई नॉट, और सॉरी रो एस ओवर 2 ई नॉट, और आपके साथ यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, वेयर ए एन इज द यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो, यानी आपका सरफेस चार्ज है, एक सरफेस आपका ये है, और दूसरी सरफेस आपकी ये पड़ी हुई है, और आप लोगों ने, और एक इन दोनों के दरमियान में भी जो है, मतलब कोई सरफेस है रख सकते हैं जिसकी लिमिट है, ये आपकी ज़ीरो से ए के दरमियान के अंदर। ठीक है, ये जो सरफेस है आपकी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है माइनस रो एस है, और इस सरफेस की जो डेंसिटी है वो रो एस है। ठीक है, ये x इज लेस देन 0 के ऊपर प्लेस है, और ये आपके x इज ग्रेटर देन a के ऊपर प्लेस है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये आपके इन दोनों के दरमियान में आता है, जिसकी लिमिट 0 टू a है। अब वो कहता है कि जब आपका x इज ग्रेटर देन a है, यानी कि अगर आपकी ये सरफेस है, तो आपके पास जो फील्ड जनरेट होगी, एक उस साइड पे होगी यानी कि जो पॉजिटिव होगी, और एक इस साइड पे होगी जो इस, यानी कि शीट के दोनों साइडों के ऊपर फील्ड जनरेट होगी, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। तो ई पॉजिटिव जो आपकी जनरेट होगी वो आपकी रो एस ओवर 2 ई नॉट के इक्वल होगी, और जो ई नेगेटिव होगी वो आपकी माइनस रो एस ओवर 2 ई नॉट के इक्वल होगी। ये दोनों जो है आपकी टोटल जो होगी फील्ड इस शीट की, वो आपकी दोनों की प्लस करके आएगी, जो कि आपकी ज़ीरो बन जाती है। सिमिलरली जब आपके पास x इज लेस देन 0 है, यानी कि वो इस शीट की बात कर रहा है, तो अब आपके पास जो है पॉजिटिव फील्ड जो होगी वो माइनस रो एस ओवर 2 ई नॉट के इक्वल होगी, और जो नेगेटिव फील्ड होगी वो पॉजिटिव रो एस ओवर 2 ई नॉट। ये दोनों भी, इसका भी फील्ड का इफेक्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब सिंपल आपके पास जो मिडल के अंदर जो कोई शीट पड़ी हुई है, उसका फील्ड इफेक्ट आपके पास आएगा, जो आपके पास दोनों पॉजिटिव होंगी, यानी कि उनकी डेंसिटी चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पॉजिटिव होगी, और उसका टोटल चार्ज जो डेंसिटी, टोटल चार्ज जो फील्ड आएगी वो आपकी ये है रो एस ओवर ई नॉट और ए एक्स। ये आपका एक्स के लिहाज से, यानी कि एक्सप्रेशन बना टोटल फील्ड का अकॉर्डिंग टू द एक्स कोऑर्डिनेट जो है। ये फार्मूलेस जो हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी ये कि जो इसकी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग करें सॉल्व जो हैं, इससे रिलेटेड जो आपके इस बुक के एंड के अंदर हैं, और ओके फिर अल्लाह हाफिज़।